के जो बच्चे हैं उनका कार्य हम शुरू करते हैं। तो बेटा कक्षा 12 वालों की एक प्रॉपर्टी रह रही थी आपकी P6। तो जरा P6 प्रॉपर्टी को ध्यान से समझें और बेटा तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि रोज का काम रोज कर लिया करो, नहीं तो बेटा बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो प्रॉपर्टी जो है 0 to 2a fx dx, अगर कहीं इस तरीके से आता है 0 to 2a fx dx, तो ऐसी कंडीशन में आप याद रखें कि आप 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to a fx dx, यानी लिमिट में से 2 को आप बाहर ले सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है कि भाई अगर 2 बाहर आया तो ऐसा तभी संभव है यदि f2a माइनस एक्स बराबर fx, f2a माइनस एक्स बराबर fx, यानी अगर fx बराबर साइन x है तो x को आप अपर लिमिट में से घटा के रख दें, और सेम अगर fx यानी साइन x ही आ गया तो ये कार्य संभव है, अदरवाइज ये कार्य संभव नहीं है। दूसरा, या फिर इसकी वैल्यू 0 आएगी। कब आएगी 0 इसकी वैल्यू? अगर f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx आ जाए। तो इस बात का पूरा ध्यान दें। बाकी मैं इसको क्वेश्चन में भी समझाऊंगा, बाकी मैंने थोड़ी जगह भी छोड़ी है इसके लिए उदाहरण देने के लिए। यानी अगर कहीं लिखा हुआ आ गया 0 to 2 पाई, ध्यान दें, अगर कहीं लिखा हुआ आ गया 0 to 2 पाई और यहाँ आया आपके पास साइन एक्स dx, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे यहाँ से? तो बेटा इसकी वैल्यू के लिए 2 विकल्प है हमारे पास, लेकिन आपका ये क्या है, आपको fx दिखाई दे रहा भाई, यहाँ आप देख पा रहे कि fx इज इक्वल टू साइन एक्स, तो f2a इट इज 2a, तो f2a का मतलब 2 पाई माइनस एक्स। हम चेक करेंगे 2 पाई माइनस एक्स की क्या स्थिति है। तो यहाँ आपने रखा साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई यानी 360 डिग्री माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस। तो ये आया आपका माइनस साइन एक्स मीन्स माइनस fx। तो बेटा माइनस fx आने पर इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? 0 नहीं बताई भाई। अगर आपका प्लस fx आ जाता तो आपका जो लिमिट में 2 था इसको आप कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, आपका माइनस आ गया, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप क्या कर देंगे? 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसी से रिलेटेड सेम इसी के जैसी एक और प्रॉपर्टी है, वो इसी से रिलेटेड है बिल्कुल, प्रॉपर्टी नंबर P7। तो देखो बेटा जरा P7 प्रॉपर्टी कहती है माइनस a टू a। पहले वाली में क्या था? 0 to 2a, इस बार क्या है? माइनस a टू a, बिल्कुल सेम इसी के जैसी है बिल्कुल। fx dx इज इक्वल टू, वही सेम लिख देंगे 2 कॉमन 0 to a, जैसा पहले वाले में लिखा था हमने 2 कॉमन 0 to a, इसमें भी ऐसे लिखेंगे 2 कॉमन 0 to a fx dx, या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। लेकिन दोनों के लिए शर्तें देखो बेटा, पहले जो शर्त थी f2a माइनस एक्स की थी, अब ऐसा नहीं है। अब आप फलन में माइनस एक्स रख के देखेंगे। देखो यदि f1 क्या है भाई? f1 सम फलन है। यदि f1 सम फलन है तो सम फलन कब होगा? यानी f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, यानी अगर fx बराबर आपका साइन x है तो f साइन x के बदले आप क्या रखेंगे? साइन माइनस एक्स। और साइन माइनस एक्स रखने पर अगर कोई फर्क ना पड़ा यानी fx ही रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर फर्क पड़ गया तो बेटा फिर आप ध्यान दें इस बात पे कि फिर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जैसे ये यहाँ मैंने लिखा कि इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 कब होगी? यदि f एक विषम फलन है। तो विषम फलन कब होता है? अगर f माइनस एक्स रखने पर कैसा आ जाए? माइनस fx, यानी आपका जो फलन था वो साइन एक्स के बदले क्या आ जाए? माइनस साइन एक्स। अगर माइनस साइन एक्स आ गया तो यानी इसकी वैल्यू तुरंत कितनी हो जाएगी? 0। तो बेटा ये बात हम क्वेश्चन में भी समझेंगे, अभी आप इसको इतने से ही समझो, हालांकि मैंने एक उदाहरण भी तुम्हें साथ साथ दिया। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में तुम्हें कराऊंगा। ये बेटा आप घर से ट्राई करोगे उदाहरण 32, 33, 34, 35, 36। तो बेटा ये जो उदाहरण आप ट्राई करोगे इनसे आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई, कितना आप इसको समझे, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। और बेटा एक उदाहरण नंबर 37 है जो आपको मैं बता रहा हूँ। बेटा उदाहरण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उदाहरण बार बार पेपर में आता रहता है। उदाहरण नंबर 37। तो बेटा उदाहरण 37 को मैं खुद बताऊंगा, ये बार बार पेपर में आता है और अलग अलग रूप में आता है। अलग अलग रूप मीन्स जैसे आपका यहाँ आया i बराबर इंटीग्रल 0 to π/2 और यहाँ आया आपके पास log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ध्यान दे, ये आया
आई बराबर 0 to पाई बाई 2 log साइन x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। ओके होगी बात यहाँ तक। जब आपने इसको समीकरण नंबर 1 लिखा, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने इसमें लगाया बाई द प्रॉपर्टी, आप यहाँ लिखेंगे बाई द प्रॉपर्टी P4 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बाई द वे आपके P4 P5 याद ना रहे तो ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका कि आप P4 P5 के चक्कर में ना पड़े, सिंपल आप लिख दे बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। याद है तो आप अवश्य लिखें। तो बेटा प्रॉपर्टी जो कहती थी वो ये 0 to पाई बाई 2 log साइन, यानी अगर अपर लिमिट में से घटा के लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये तो कहती थी आपकी प्रॉपर्टी। तो 0 to पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, तो यानी ये भी आई ही रहेगा। पहले वाला अगर आई है तो ये भी आपका आई ही रहेगा। तो अब आपने इसको लिखा आई बराबर, और लिमिट आ गई आपकी 0 to पाई बाई 2, लिमिट आ गई 0 to पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कोस थीटा कोस एक्स dx। इसको आपने डाला समीकरण नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सबके समझ आ गई होगी। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, तो आई बराबर 0 to पाई बाई 2 log कोस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी यही चीज है, ये भी यही चीज है, क्योंकि इसमें अगर आप प्रॉपर्टी P4 लगाएंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, समीकरण 1 आ जाएगी, समीकरण 1 में लगाएंगे तो समीकरण 2 आ जाएगी। इट्स ओके। तो बेटा बाद में PDF जो भेजता हूँ कॉपी की फोटो, वो भी इसीलिए भेजता हूँ कहीं कोई चीज छूट ना जाए तुम्हारी। वैसे तो आप वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कान में लीड लगा के थोड़ा एकांत में बैठ के देखा करो, इसको कोई चीज नहीं छूटेगी। अब आपने क्या किया, समीकरण 1 व 2 दोनों को जोड़ दिया। तो बेटा इसको हमने ऐड कर दिया, आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log साइन dx प्लस 0 to पाई बाई 2 log कोस एक्स dx। जब इनको जोड़ा तो अब हमने दोनों में से कॉमन ले लिया 0 to पाई बाई 2, यानी इंटीग्रल को दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो यानी 2i इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 0 to पाई बाई 2, और अंदर आ गया आपके पास log साइन x प्लस इधर आ गया आपके पास log कोस x, और पूरे की मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास dx। क्लियर होगी यहाँ तक की बात। बेटा आप लोग जानते हो log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log mn। तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, और यहाँ है आपके पास log mn। log mn का मतलब log साइन x कोस x, और पूरे की मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास dx। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात सभी के समझ आ गई होगी। अब बेटा थोड़ा सा इसमें जुगाड़बाजी हम लगाते हैं, 2 की यहाँ गुणा कर दी और 2 की इसमें भाग कर दी अपने यहीं की यहीं। भाई 2 से 2 काट देंगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने इसलिए किया 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाई 2, और यहाँ आया आपका log m अपॉन n, यानी log m माइनस log n। तो log 2 साइन x कोस x, तो इसको क्या लिख देंगे हम log साइन 2x, और माइनस में आपने लिखा log 2, और पूरे की मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास dx। इट्स क्लियर। log m माइनस log n, और 2 साइन x कोस x को हमने क्या लिख दिया साइन 2x। अब बेटा फिर से हमने अलग अलग इंटीग्रल लगाया। तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, यहाँ आया आपके पास log साइन 2x dx, माइनस यहाँ भी आया आपके पास 0 to पाई बाई 2, और 0 to पाई बाई 2 के बाद आपने लिखा है यहाँ पर log 2, और इनटू में आया आपके पास dx। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात सभी के समझ में आई होगी। तो बेटा इधर का इंटीग्रल करने के लिए तो log 2 को आप बाहर ले लेंगे और 1 का इंटीग्रल आ जाएगा x। तो इधर तो मुझे लगता नहीं कोई समस्या रहेगी। यहाँ का इंटीग्रल करने में आप सोचो जरा एक बार, इस 2x को हमने क्या करा, t मान लिया। भाई हमने लिखा यहाँ पर माना 2x बराबर t। तो बेटा प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन सभी ने सीखा है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। तो जब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम करते हैं तो यहाँ कैसे करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2x का 1 और t का अवकलन किया हमने dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो dx बराबर dt अपॉन 2, ये आ गया dx बराबर dt अपॉन 2। अब बेटा साथ साथ हमने लिमिट भी चेंज कर ली यहाँ। तो जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर अपर लिमिट। तो बेटा अपर लिमिट कितनी थी आपकी, x बराबर पाई बाई 2। तो जब आप x बराबर पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे 2x बराबर t में, भाई यही तो रिलेशन है जो पूरे क्वेश्चन को x से t में कन्वर्ट कर रहा है। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर पाई बाई 2,
इज इक्वल टू टी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास t इज इक्वल टू पाई, ये आ गया t इज इक्वल टू पाई। अब हमने लिखी लोअर लिमिट, तो बेटा लोअर लिमिट में क्या था आपकी x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू जब 0 रखी तो t की वैल्यू भी 0। तो पूरे क्वेश्चन को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, t में मान रखने पर। तो ये आ गया आपका 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 के बदले तो अब आ गया 0 टू पाई, और यहाँ आया आपके पास log साइन 2x, 2x के बदले आ गया आपके पास t, और dx, dx के बदले आ गया dt अपॉन 2। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सभी की क्लियर होगी। log साइन t dt अपॉन 2, और माइनस में जो था आपके पास log 2 आपने बाहर रख दिया इसमें, और अंदर 1 आ गया, 1 का इंटीग्रल आपने x कर दिया, और लिमिट आ गई थी आपकी 0 टू पाई बाई 2। ये आ गया log 2 बाहर, 1 का इंटीग्रल x, और लिमिट आ गई थी आपकी 0 टू पाई बाई 2। तो अब आप देखें यहाँ से जरा, ये आया आपके पास 2i इज इक्वल टू बाई 1/2 पूरे के बाहर लिख दिया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। देखो यहाँ का 1/2 ये हमने पूरे के बाहर लिख दिया, और यहाँ आया आपके पास 0 टू पाई। अरे पाई को पाई बाई 2 इंटू 2 भी तो मैं लिख सकता हूँ, 2 से 2 कट जाए फिर से वही बात है। और यहाँ आपने लिखा log साइन t, और पूरे के बाहर लिखा हमने dt, और log साइन t dt के बाद इधर जो था हमारा माइनस, ये था log 2 पूरे के बाहर, ऊपर हमने लिमिट ऑपरेट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पाई बाई 2 माइनस 0। तो ये तो फाइनली आ गया पाई बाई 2 log 2, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं रही। अब बात रहेगी ये कि भाई 2i इज इक्वल टू, पियो अपना फोन दिए उठा के जल्दी, अरे वो छोटा सा डुग्गू वाला। सर नमस्कार। सर कैसे हो? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, आवाज आ रही क्या? अरे सर आ रही है, कैसे हो सर? तो बेटा यहाँ लिखा हमने 1/2, और यहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अजीब है। क्या स्थिति है बेटा यहाँ की? यहाँ आप चेक करें, ये थोड़ा P6 से मिलता जुलता दिखाई दे रहा आपको। 0 टू 2a इट इज a, ध्यान दे मेरी बात पे बेटा। P6 नहीं याद है, एक बार उसको फेयर में लिखें, बीच में थोड़ा फोन भी आ गया था। 0 टू 2a, तो बेटा 0 टू 2a जब आप लिखेंगे यहाँ पर log sin x dx, तो ये कहाँ का काम कर रहा है आपका? भाई ये तो सीधा सीधा आपका sin x का काम कर रहा है, log sin t यानी fx का काम कर रहा है। तो बेटा इसमें आप रख के देखेंगे, क्या रख के देखेंगे इसमें? इसमें आप रख के देखेंगे f2a माइनस x, 2a का मतलब 2 इंटू पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ आप चेक करके देखेंगे। मैं बेटा इसको यहाँ बता रहा हूँ, ये ऊपर वाला तो सेम ही हो गया, मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ। क्या देख रहे हो भाई? हमारा जो fx है, fx बोल दो, ft बोल दो भाई। ft कितना है हमारा? log साइन t, तो मैंने f2a माइनस टी, तो 2a का मतलब 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस टी, बाई 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस टी, तो यहाँ आ गया आपके पास log साइन पाई माइनस टी। तो बेटा log साइन पाई माइनस टी जब आप ऑपरेट करेंगे 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेम वही बात आ गई यहाँ से। तो बेटा जब सेम वही बात आ गई यहाँ से, तो ये आ गया log साइन टी, यानी ft एज इट इज आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बेटा आपको मैंने प्रॉपर्टी में क्या लिखवाया था P6 में, कि अगर f2a माइनस एक्स, भाई प्रॉपर्टी P6 को अपने सामने रखो बिल्कुल, तब समझ में आएगा। f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx अगर आ जाए, तो जो अपर लिमिट थी उसका 2 आप कॉमन ले सकते थे। तो यहाँ सेम सिचुएशन सही होगी हमारी, तो यहाँ हमने 2 को कॉमन ले लिया ऊपर से, और यहाँ आ गया आपका 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ आया आपका log साइन टी और डी टी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात क्लियर होगी। और बेटा माइनस के बाद का जो पार्ट है वो हमने एज इट इज लिख दिया पाई बाई 2 log 2, उसको आप log भी लिख देंगे। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। देखो थोड़ा सा भाई इसमें प्रॉपर्टी काफ़ी लग रही है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, लेकिन ऐसा नहीं आप इसको एक बार मैं कराऊंगा, एक बार खुद करोगे, एक बार एग्जाम्पल से समझोगे, 100% समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दें 2i इज इक्वल टू 1/2 से 2 कैंसिल, 0 टू पाई बाई 2 log साइन टी डी टी, और माइनस पाई बाई 2 log 2।
तो पीछे बेटा जो प्रॉपर्टी हमने P6 ऑपरेट करी वहां आप लिख देंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल P6। क्लियर होगी बात? किसी के याद ना रहे P6 तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बेटा यहाँ फिर से हमने एक प्रॉपर्टी लगाई। क्या प्रॉपर्टी लगाई? आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मुझे लग रहा P1 या P2 ही है, कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी, यानी अंदर वाला सिस्टम पूरा चेंज कर दें लेकिन लिमिट चेंज ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा प्रॉपर्टी को आप अपने सामने रखें, बिल्कुल 6 की 6 को लिख के, तब समझ में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दिया करो बेटा। 0 to π/2 और यहाँ है आपके पास log sin x dx, यहाँ आप लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल P1 P2 जो भी है वो लिखेंगे अपने आप भाई, मुझे लग रहा P2 है शायद। और यहाँ आपने लिखा -π/2 और log 2, सेम ऊपर से कॉपी हमने एज इट इज कर दी। बेटा इस पूरे की वैल्यू आप बताएं क्या थी? ये तो वही क्वेश्चन बन गया आपका जो था। तो 2i इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर तो i, और यहाँ आया आपके पास -π/2 log 2, तो i इधर जाके हमने घटा दिया तो i इज इक्वल टू -π/2 और यहाँ आया आपके पास log 2। दिस इज द आंसर। तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लें बेटा। एक ही एग्जाम्पल मैंने बताया, 6 नंबर का आता है भाई एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में ध्यान दें, अगर बाय द वे साइन x जो था वहां 2x हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी यही आंसर आता है। ओके, लिमिट अगर 0 to π/4 हो तो यहाँ π/4 आ जाता है। यानी एक ही एग्जाम्पल से कई क्वेश्चन हल होते हैं। यानी अभी अभी आपने किया है 0 to π/2 log sin x dx का जो आंसर आया आपके पास -π/2 log 2। यानी अगर कहीं क्वेश्चन आएगा शॉर्ट, यानी 4 नंबर में आ गया मान लो, या 2 नंबर में आ गया, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी आप लग सकते हैं। 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। बेटा साइन x के बदले अगर 2x आ जाए तब भी यही चीज आती है सेम, चाहे आप लॉग करके देख लें। हाँ, लिमिट अगर π/4 आए तो यहाँ π/4 हो जाता है, यानी अंदर अगर x के बदले 2x भी आगे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आएगा तो तब भी आप -π/2 log 2 ही रखेंगे। आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो बेटा इस एग्जाम्पल पर आधारित कई क्वेश्चन होंगे हमारे, और काफी क्वेश्चन हम कर भी चुके, अब देखते हैं कौन कौन से। तो बेटा यहाँ देखें आप, मुझे लग रहा आप लोगों ने काफी क्वेश्चन इसके कर लिए थे, तो मैं आज उम्मीद करूंगा कि बीच के जो 3-4 क्वेश्चन रह गए थे एग्जाम्पल की हेल्प से आप इनकी कोशिश करेंगे। बेटा प्रॉब्लम चाहे सारे आ जाए कोई दिक्कत, लेकिन 2-2 बार आप लोग कोशिश करो, और रोज का काम रोज भेजो, इस बात को लिख लें बिल्कुल। तो पहले आप उदाहरण करें सारे के सारे, फिर आप इनको ट्राई करें। ज्यादा नहीं, बीच में 5-6 क्वेश्चन है। जैसे ये आगे 13 -π/2 to π/2 प्रॉपर्टी P7 का यूज करेंगे। 14 देखो 0 to 2π यानी प्रॉपर्टी P6 का यूज करेंगे। 11 देखो -π/2 to π/2 प्रॉपर्टी P7 का यूज करेंगे। तो सब में इनमें प्रॉपर्टियां लगनी है, आप लोग कोशिश करें एक बार, उदाहरण के आधार पर नहीं होंगे आप मेरे से पूछें, बिल्कुल बेझिझक निश्चिंत होके।